नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के शयाति, जिन्हें सूर्य भी कहा जाता है। सूर्य के विवस्वान, विवस्वान की नभग, नभग के नाभाग और नाभाग के हुए अम्बरीश जी। देखिए अम्बरीश जी बड़े ही निष्ठा से एकादशी व्रत किया करते थे। और हमने आपसे कथा के प्रारंभ में कहा था कि आज एकादशी है, इसलिए हम आपको एकादशी व्रत की महिमा बताएं। एकादशी व्रत की सबसे बड़ी महिमा है कि महाराज एकादशी के दिन वैकुंठ का द्वार खुला रहता है। तो यदि एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति की, किसी भी मनुष्य की मृत्यु होती है तो वो सीधा वैकुंठ को जाता है। दूसरी बात, एकादशी व्रत किया कैसे जाता है? एकादशी व्रत में अन्न नहीं खाया जाता। इस दिन भगवान को भी अन्न का भोग नहीं लगाया जाता। और महाराज एकादशी का व्रत तो 10वीं तिथि से ही चालू हो जाता है। इसलिए जब भी हम 10वीं तिथि को भोजन करें तो हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, बिना लहसुन प्याज का। शुद्ध सात्विक भोजन करें 10वीं तिथि की शाम को। और महाराज अगले दिन से एकादशी व्रत जब प्रारंभ करें तो उस दिन हमें चावल भी नहीं बनाना चाहिए। ना अन्न स्वयं खाएं और ना अन्न किसी को प्रदान करें। जब हमारी एकादशी के व्रत में निष्ठा होगी महाराज, तो हमें सीधा प्रभु का धाम, सीधा वैकुंठ प्राप्त हो। लेकिन निष्ठा होना आवश्यक है। हमने पहले भी कहा था कि व्रत का मतलब मात्र भूखे रहना नहीं होता है। व्रत का अर्थ होता है कि इस दिन जितना हो सके हमें भगवान का भजन करना चाहिए। एक बड़े ही सुंदर भगवान के भक्त नामदेव जी, उनकी एकादशी में बड़ी निष्ठा थी। नामदेव जी बड़े ही निष्ठा से एकादशी व्रत किया करते थे। और महाराज एक बार भगवान ने उनकी परीक्षा लेने का सोचा कि जरा मैं परीक्षा लेकर देखता हूं कि इसकी कितनी निष्ठा है। नामदेव जी एकादशी व्रत रहे और भगवान ने एक वृद्ध का रूप धारण किया, एक ऐसा वृद्ध जो लकड़ियां टेक टेक करके चलता है। महाराज जैसे ही वो वृद्ध लकड़ियां टेक टेक करके नामदेव जी के द्वार पर पहुंचा तो वहीं पर उसने अपनी लाठी पटकी और खुद भी जमीन पर गिर गया। नामदेव जी निकल कर के आए, नामदेव जी ने उस वृद्ध को पकड़ा। वृद्ध कहता है कि मुझे कुछ अन्न खाने को मिलेगा, कई दिनों से मैंने अन्न नहीं खाया है, इसलिए अब मैं और चल नहीं पाऊंगा। नामदेव जी कहते हैं कि बाबा आज तो मेरा एकादशी व्रत है और एकादशी के दिन ना मैं अन्न खाता हूं ना किसी को खिला सकता। महाराज वृद्ध का रूप धारण किए भगवान कहते हैं तो क्या तुम मुझे ऐसे ही मरते हुए छोड़ दोगे? क्योंकि यदि मैंने अन्न नहीं खाया तो मेरी तो मृत्यु हो जाएगी। वृद्ध बाबा कहते हैं कि मैं तो 90 वर्ष से ऊपर का हूं, तो मेरे लिए तो कोई नियम लागू नहीं होता, इसलिए मुझे तो अन्न ही खाना है। अब महाराज नामदेव जी कहते हैं कि बाबा आज एकादशी है, यदि आपको मैं कोई फलाहार लेकर के आ जाऊं तो आप फलाहार कर लीजिएगा। वृद्ध बाबा बोले कैसा आदमी है तू, इतने वृद्ध व्यक्ति को फलाहार करा रहा है? मुझे अन्न चाहिए, अन्न की आवश्यकता है, मैं फलाहार नहीं कर सकता। अच्छा बाबा तो मैं आपको दूध लेकर के आ जाऊं, आप दुग्ध का पान कर लीजिए। बाबा कहते हैं कैसा व्यक्ति है, दुग्ध से तो मुझे खांसी हो जाएगी, मैं दूध भी नहीं पी सकता, मेरी हालत तो देख। अच्छा बाबा लेकिन आज मैं आपको अन्न का भोग तो नहीं लगाने दूंगा, अन्न तो मैं नहीं दे सकता। तब महाराज गांव के सभी लोग आए, आकर के कहने लगे, बोले बाबा आप हमारे घर चलिए।
हम आपको भोजन करा देते हैं। तो नामदेव जी से वो वृद्ध बाबा कहते हैं, बोले नहीं, मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा, मैं तो इस पर ही हत्या का पाप लगाऊंगा। ये कैसा व्यक्ति है जो एकादशी होने के कारण ही इसने एक वृद्ध को मरने दिया? कैसा भक्त है जिसने एक ब्राह्मण को भूखे मरने दिया? तो मैं तो इस पर ही हत्या लगाऊंगा। अब महाराज नामदेव जी भी बड़े पक्के वाले, क्योंकि एकादशी व्रत में निष्ठा है तो व्रत तो छोड़ नहीं सकते, नियम नहीं छोड़ सकते। अब क्या करें? तो महाराज वृद्ध का रूप धारण किए भगवान नामदेव जी से कहते हैं कि तू कितना निष्ठुर व्यक्ति है। एक वृद्ध तेरे सामने भूख से तड़प रहा है, मर रहा है, लेकिन तू बिल्कुल भी दया नहीं करता। तुझ पर ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। और महाराज वो वृद्ध का रूप धारण किए भगवान अपनी लाठी को नीचे पटकते हैं और महाराज वहीं पर लेट जाते हैं, अपनी श्वास को रोक लेते हैं। और जब सभी गांव वालों ने देखा, अरे राम राम राम, ये तो मर चुके हैं, ये तो श्वास नहीं ले रहे हैं। अरे नामदेव कैसा भक्त है, तेरे द्वार पर एक वृद्ध भूखा मर गया, पर तेरे मन में बिल्कुल दया नहीं। नामदेव जी पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा दिया महाराज। नामदेव जी बड़े ही चिंतित हो रहे हैं, ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। सभी गांव वालों ने उन्हें गांव से बाहर जाने को कह दिया और महाराज उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया कि तुम्हारे लिए इस गांव में कोई स्थान नहीं है। और जैसे ही गांव से बाहर निकाला गया, नामदेव जी अपनी पत्नी के पास गए और जाकर के कहते हैं कि मेरी एकादशी व्रत में बड़ी निष्ठा है और इसलिए मैं एकादशी का व्रत नियम तो नहीं छोड़ सकता। अब ब्रह्म हत्या का पाप लगा है तो उसका प्रायश्चित भी मैं करूंगा। क्या प्रायश्चित करेंगे आप? जब नामदेव जी की पत्नी ने पूछा तो नामदेव जी कहते हैं कि मैं भी अब अपने जीवित ही शरीर को अग्नि में डाल दूंगा, अग्नि में अपना देह त्याग कर दूंगा, तभी मेरा प्रायश्चित पूरा होगा। और महाराज नामदेव जी ने एक चिता तैयार की और जाकर के उस पर बैठ गए। अपने शरीर का त्याग करने के लिए जैसे ही बैठे, इधर वृद्ध का रूप धारण किए भगवान देख रहे हैं। महाराज चिता पर बैठी अग्नि प्रज्वलित हुई और जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, इधर वृद्ध का रूप धारण किए भगवान खड़े हुए और खड़े होकर के चिता पर से नामदेव जी का हाथ पकड़ा और उन्हें नीचे उतार दिया। सभी लोग गांव के खड़े खड़े देख रहे थे कि अरे वो वृद्ध ब्राह्मण जीवित हो गया है। उसने नामदेव जी का हाथ पकड़कर उन्हें नीचे उतारा और गले से लगाया और वहां से अंतर ध्यान हुआ। सभी गांव वाले पूछने लगे, अरे वो वृद्ध ब्राह्मण कहाँ गए, अरे वो वृद्ध ब्राह्मण कहाँ गए? तब कहा गया कि महाराज वो कोई वृद्ध ब्राह्मण नहीं थे, वो तो साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान आए थे नामदेव की परीक्षा लेने के लिए। तो महाराज एकादशी का व्रत सभी को रहना चाहिए। इस व्रत को करने से सभी को वैकुंठ की प्राप्ति होती है, प्रभु के धाम की प्राप्ति होती है। अम्बरीश जी ने भी बड़ी ही निष्ठा से एकादशी का व्रत किया। और महाराज देखिए, एकादशी की चर्चा चल रही है, इसलिए एक और बड़ा सुंदर प्रसंग है कि महाराज भगवान सदैव भोले वाले भक्तों को जल्दी दिखते हैं, जल्दी दर्शन देते हैं। इतना ज्ञानियों को नहीं मिलते, इतना वैरागियों को नहीं मिलते जितना कि भगवान भोले व्यक्ति को दर्शन देते हैं। क्योंकि भगवान ने तो कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
भगवान कहते हैं कि जिसके मन में छल कपट ना हो वही मुझे प्राप्त कर सकता है, जिसके मन में छल कपट होगा वो मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे ही भगवान के एक भोले भक्त की कथा आती है महाराज। एक बड़ा ही भोला व्यक्ति था और महाराज वो काम धाम तो कुछ करता नहीं था, बस खाता बहुत था। परिवार वाले उससे परेशान हुए कि करता धरता तो कुछ है नहीं, बस खाता ही रहता है, खाता ही रहता है। अब क्या करे महाराज, खाता रहता है। घर से बाहर निकाल दिया कि तेरा यहाँ कोई काम नहीं, जा यहाँ से। अब वो जाने लगा। अब महाराज उसे बड़ी जोर की भूख लगी। एक आश्रम के बाहर गुरुजी के दो चेले बैठे थे। जैसे ही उनको देखा महाराज वो बड़े हट्टे कट्टे दिखाई दिए। उसने सोचा यहाँ पक्का खाने को बहुत अच्छा कुछ मिलता होगा, इसलिए तो कैसे हट्टे कट्टे हो रहे हैं। उनसे जाकर के कहा कि भैया मुझे यहाँ रहने के लिए स्थान मिल जाएगा। अब वो तो आश्रम था, तो महाराज चेलों ने कहा कि बिल्कुल यहाँ रहने के लिए स्थान तो मिल जाएगा। तो उस भोले व्यक्ति ने कहा, बोले भैया भोजन की क्या व्यवस्था है, खाना तो पेट भर मिलेगा। चेलों ने कहा, बोले खाना पेट भर मिलेगा, तुमको जितना मन करे उतनी पंगत में बैठ जाना, जितना खाना है उतना खाओ, यहाँ कोई कमी नहीं है। अच्छा, फिर तो उसे आनंद आ गया महाराज। अब आश्रम में रहता, बस एक ही कार्य करता था कि वन में जाता, लकड़ियां काट करके वापस लेकर आता। तो हवन के लिए लकड़ियां काटने के लिए वन में जाता, बस यही एक कार्य वो करता था। कुछ दिन वहां रहा और महाराज फिर एकादशी आई। अब एकादशी जैसे ही आई तो एकादशी के दिन जैसे ही वो उठा, अब उसे तो उठते ही भूख लगे, तो उठते ही रसोई घर की ओर गया। जाकर के वहां 2-3 बार चक्कर काट कर आया, पर भोजन की कोई व्यवस्था नहीं। आकर के गुरुजी से पूछा, बोले गुरुजी आज भोजन नहीं बनेगा। गुरुजी ने कहा, बोले आज एकादशी है और आज के दिन आश्रम में अन्न नहीं खाया जाता, आज के दिन यहाँ भोजन नहीं बनेगा, ना मंदिर में भोग लगेगा। अब वो तो परेशान हो गया, बोले आज एकादशी है तो मैं तो भूखा नहीं रह सकता। उसने गुरुजी से कहा, बोले मैं तो भूखा नहीं रह पाऊंगा। गुरुजी ने कहा कि भैया यहाँ का नियम है, यहाँ पर आज के दिन किसी को भी अन्न नहीं खिलाया जाता, तो तुम्हें भी व्रत रहना होगा। उसने कहा यदि आज व्रत रह गए तो द्वादशी भी नहीं देख पाएंगे। बोले महाराज हम तो भूखे नहीं रह सकते। गुरुजी ने सोचा बड़ा भोला भाला है, भूखा नहीं रह पाएगा, तो तू एक काम कर, आज आश्रम में तो अन्न नहीं दे सकते, लेकिन तू सूखा अन्न ले जा करके बाहर ही भोग बना करके पाले। उसने कहा ठीक है। अब गुरुजी ने थोड़ा सा आटा दाल सभी दिलवा दिया और महाराज कहा कि जा करके जब लकड़ियां काटने जाए तो वहीं पर बना करके पा लेना। और गुरुजी ने एक और बात कही कि महाराज जब भी भोग ग्रहण करे तो पहले भगवान को भोग लगाना, फिर भोग खाना। गया महाराज वन में जाकर के लकड़ियां काट करके रखी और भोजन बनाने लगा। जैसे ही भोजन प्रसादी तैयार हुई, भोग ग्रहण करने जा रहा था कि महाराज उसको याद आया कि गुरुजी ने कहा था पहले भगवान को भोग लगा। अब वो सोचने लगा कि गुरुजी ने कह तो दिया कि भगवान को भोग लगाना, लेकिन मंत्र तो बताया नहीं कि भगवान को कैसे बुलाना है, तो अब क्या करें। तो अब उसके जो भी उसके मन में आया उसी भाव से महाराज भगवान को पुकारने लगा और